बहुत दिनों के बाद मैं ऐसे ये टॉपिक लेके आ रहा हूँ, जैसे टाइम बेस्ड ऑन द कहा जाता है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है। और क्वांट में कैसे होता है ना कि आप एक कंसेप्ट को लेके चलते हैं ना, उससे बाकी के टॉपिक जुड़ जाते हैं। उसको कभी टाइम स्पीड डिस्टेंस भी कहते हैं, हम लोग कहेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, ये वाला टॉपिक। यहां से हमारा कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है। लेवल नंबर 1 की बात करूंगा। छोटी छोटी चीजें से स्टार्ट करता हूं, जिसमें मेरा मेन पर्पस है हर किसी को आना चाहिए और सभी सवाल बनने भी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो सवाल सॉल्व करके आगे बढ़ गए, पूरा सवाल बनना चाहिए। डिफिकल्ट से लेके डिफिकल्ट क्यों बन रहा है उसका बेस पहले क्लियर करना है। आप एक बात बताओ, कोई भी पर्सन, अगर मान लो एक पर्सन है अच्छी तरह से, ठीक है, एक अच्छी शानदार कार है, हम लोग कहते हैं यहाँ पर गाड़ी बना देता हूँ एक अच्छी तरह, शानदार कार लेके ये पर्सन जा रहा है, ठीक है, ठीक है, जहां से ये पर्सन यहाँ पर बैठ के ड्राइविंग कर रहा है। तो आप लोग हमेशा, लोग जब भी एक्सीडेंट करते हैं, मिलते भी है, सबसे पहले पूछते हैं कि गाड़ी कितनी स्पीड से जा रही है, कितनी स्पीड से जा रही है। तो स्पीड का मतलब आपको क्या लगता है, व्हाट इज द स्पीड, क्या कहते हैं आप? हाँ, तो गाड़ी चलाने की, लेकिन स्पीड होती क्या है, उसका नंबर क्या करते हो आप लोग? हाँ, 80 किलोमीटर पर आवर कहोगे या कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस कहोगे ना। तो स्पीड का मतलब क्या होगा, अगर डेफिनेशन के तौर पे अगर देखा जाए तो क्या होता है स्पीड, व्हाट इज द स्पीड, किसे कहते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो फॉर्मूला ही हो गया, ठीक है, ये तो डायरेक्टली सिंपल फॉर्मूला है सर, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही फॉर्मूला होता है। तो स्पीड का कहना क्या एक्चुअली समझे, स्पीड का कहना है डिस्टेंस कवर्ड। हाँ, इसको पहले समझ लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, इन 1 यूनिट टाइम, 1 यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में जो भी आपने डिस्टेंस कवर किया, उसका 1 यूनिट टाइम में, 1 यूनिट में कितना कवर किया, ये बताता है डिस्टेंस। 1 यूनिट का मतलब यार 6 किलोमीटर 1 मिनट में कवर कर दिया, तो वो भी स्पीड है, ठीक है। 10 किलोमीटर पर आवर में कवर किया, 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर किया, उसको भी स्पीड कहते हैं। आप ऐसे मान लो 100 मीटर 1 सेकंड में कवर किया, इज आल्सो स्पीडी है। क्योंकि आप जो भी टाइम यूज करोगे, वो टाइम का यूनिट क्या होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए, एक एक नंबर होना चाहिए। 2 मिनट में स्पीड नहीं कहते, ठीक है। 10 आवर्स की स्पीड नहीं कहते, 10 आवर्स में कितना कवर किया, ये कहता 1 मिनट 1 यूनिट में कितना कवर किया, उसको स्पीड कहता है। बट आमतौर पे हम लोग क्या कहते हैं यार, गाड़ी चलाने वाले पर्सन की स्पीड बताओ। कोई कहे सर 80 किलोमीटर पर आवर से चला रहा था, कोई कहेगा 30 किलोमीटर पर आवर से चला था, वगैरह वगैरह। तो जब आप बताते हो तो स्पीड में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्पीड को हम लोग ऐसे लिखते हैं। स्पीड की बात जहां पर भी आई तो हम लोग करते हैं, स्पीड अगर निकालना है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या करते हैं, ऊपर डिस्टेंस, ऊपर लिख देता है डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस के बाद में यहां पर क्या आता है हमारा, टाइम। यानी आमतौर पे स्पीड का तो एक बेसिक फॉर्मूला है, जो भी डिस्टेंस कवर करेंगे वो कितने टाइम में कवर किया, बट वो टाइम जो होना चाहिए वो कहाँ का होना चाहिए, 1 यूनिट, 1 यूनिट। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसे मान लो एक कोई पर्सन है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 आवर्स में कंप्लीट करता है, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस 5 घंटे में कंप्लीट करता है, स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हमें 5 घंटे क्या लेना देने, हम लोग क्या करेंगे, 1 आवर में कितना कंप्लीट किया, ये बताओ। अगर 60 किलोमीटर 5 आवर्स में कंप्लीट करता है, स्पीड निकालते समय आप ऊपर डिस्टेंस निकाल के नीचे टाइम से डिवाइड करते हो। 1 आवर में क्या हो रहा है, ये बात बहुत जरूरी होती है, ठीक है। 1 आवर में या 1 मिनट में, जो भी है, 1 यूनिट इज द इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम लोग ये फॉर्मूला बनाएंगे, तो इसमें पूरे टॉपिक में देखो, इतना एक अच्छी चीज क्या है ना, पूरा टॉपिक में फॉर्मूला ही नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं, एक ही चीज को हैंडल करना है। तो भी बच्चे इसको डिफिकल्ट कहते हैं, रीजन क्या है, आप अगर सिर्फ फॉर्मूले से पढ़ोगे तो कभी नहीं समझ आएगा। लेकिन कंसेप्ट से पढ़ोगे, जैसे एक ड्राइवर के साथ में बैठ जाओ और उसको बार बार पूछते रहता है, जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको पूछा रहता है घर कब पहुंचेंगे, वो कह रहा है 300 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर की स्पीड है। अब उसको पता है 100 किलोमीटर की स्पीड है, 300 किलोमीटर दूर है, कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे लगने वाला है। लेकिन साइड वाला तो भी पूछता है अब कब पूछेंगे, अब कब जाएंगे। अरे वो ड्राइवर भी तो लॉजिक ही लगा रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड के हिसाब से लगा रहा है कि नहीं, तो वो समझना जरूरी है। तो यहां पर अगर मुझे इसे फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है, तो जहां पर भी स्पीड की बात होगी उसको प्रेजेंट करेंगे एस से यार, ठीक है, स्पीड को एस से, डिस्टेंस को प्रेजेंट किससे करेंगे, डी से, एंड टाइम को क्या आएगा, टी से। तो अगर मैंने फॉर्मूला ही बताया तो फॉर्मूले में सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड डिस्टेंस टाइम, यहां पर। अब मान लो इसी फॉर्मूले में किसी ने पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा यार, स्पीड इनटू टाइम, बस ऐसे कर देना, स्पीड इनटू टाइम। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या होगा फिर हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी एक्चुअल में एक ही फॉर्मूला है, उसको अलग अलग प्रकार से हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं इसी में देख रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक चीज क्या, एक फॉर्मूला है, नॉर्मली पता चला,
एक एक यूनिट में डिस्टेंस कितना कवर करते हैं उसको स्पीड कह रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में मेन आता है कि सर इतना सिंपल सा, मैं फिर गड़बड़ कहाँ पर होती है, किलोमीटर का मीटर में पता नहीं है, मीटर का सेंटीमीटर में पता नहीं है, आवर्स का टाइम में पता नहीं है, मीटर पर किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड में पता नहीं है। कन्वर्जन बहुत मायने करता है कि आप उसको कन्वर्जन कैसे करते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं यूनिट का कन्वर्जन, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। 1 माइल बरोबर कितना किलोमीटर होता है? 1 माइल बरोबर कितना किलोमीटर होता है? हाँ, इज द राइट। हाँ, ये कन्वर्जन है। 1 माइल बरोबर होता है 1.6 किलोमीटर। हाँ, ऐसे, हाँ, ध्यान से समझेगा, वाइस वर्सा भी आना चाहिए। हाँ, उसके बाद में चलो किलोमीटर तो हो गया, माइल्स एंड किलोमीटर हो गया। तो अब यहाँ पर पूछा जाए कि 1 किलोमीटर यानी कितना मीटर होते हैं? 1000। 1 किलोमीटर होते हैं हमारे 1000 मीटर। हमारी बात देखिए कितनी बुरी हालत है। आप कपड़े लेने जाते हो, आजकल तो रेडीमेड का जमाना चल रहा है, आजकल कपड़े लेता है, बहुत कम लेते होंगे, मम्मी पापा के लिए लेते होंगे तो ठीक है। आप कपड़े की दुकान में चले जाओ और आप अगर कपड़ा लेके सिला के पहनना चाहते हो तो आपको कपड़े किस में पूछेंगे? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, किस में लाएगा? मीटर में। हमें पूछा जाए बताओ कितने किलोमीटर का कपड़ा चाहिए, हम लोगों को पता नहीं लगता कितना है। ये बेकार है, नहीं तो पुराने लोग वो पूरी पट्टी लेके इधर उधर मीटर में मेजर करते थे, ठीक है, तो वो वहां तक समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। अब सवाल होता है 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लगने नहीं वाला है, इसके ऊपर वाली यूनिट लगेंगे, बट लिखना जरूरी है, आगे सब कुछ लिखेंगे, हाँ? समझ लो पहले, हाँ? अभी मत लिखना। उसके बाद में मैंने कहा यार चलो 1 सेंटीमीटर यानी कितना मिलीमीटर होता है? आप सेंटीमीटर, सेंटीमीटर देखना, बचपन में जो स्केल यूज करती थी कि नहीं, उसमें छोटे छोटे यूनिट होता है। तो 1 सेंटीमीटर यानी कितना मिलीमीटर? 10 मिलीमीटर। हाँ, ये हो गया 10 मिलीमीटर। अब सबसे अलग चीज क्या है, ये सभी को 99% को पता भी रहता है, ठीक है, सभी को पता है, ऐसा नहीं कि मैक्सिमम थोड़ा पढ़ लेते हैं, यहाँ से पता रहता है। गड़बड़ कहाँ पर होती है? यहाँ से गड़बड़ है। अगर किसी ने पूछा मुझे रिवर्स कन्वर्जन चाहिए, रिवर्स यानी क्या? 1 किलोमीटर यानी कितना माइल, यार माइल्स में कन्वर्ट करना है। अब क्या करोगे? 1 किलोमीटर का माइल्स में कन्वर्ट करना है, अब क्या करेंगे? हाँ, ये नंबर इधर जाने के बाद क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो ये बस इसका रेसिप्रोकल होता है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, 1 किलोमीटर यानी कितना माइल? 1/1.6 माइल्स। रिवर्स आ जाएगा कभी कभार, तो रिवर्स में ऐसे करना है, ठीक है। उसी तरह से यहां पर अगर हम लोगों ने देखा 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो हम लोगों को पूछा क्या 1 मीटर यानी कितना किलोमीटर? 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर है? 1/1000 क्या होगा? किलोमीटर। अब जो 1000 है उसको क्या लिखेंगे हम लोग? 10 का पावर कितना? हाँ, 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 लिख सकते कि नहीं? तो इसी नंबर को ऐसे भी प्रेजेंट कर दिया जाएगा, 1/10 का पावर 3 किलोमीटर। और 10 का पावर 3 अगर ऊपर आया तो क्या होगा? न्यूमरेटर में आया तो क्या करेंगे? 10 का पावर 3 माइनस कर देंगे। तो यही नंबर कभी कभार आपको ऐसे भी नजर आएगा कि 10⁻³ किलोमीटर। ये भी देखना, हमारा आंसर डिपेंड करेगा कि मुझे ऑप्शन कैसे दिया है। यहाँ पर 1 मीटर बरोबर 10⁻³ किलोमीटर हुआ, और वो क्यों हुआ उसका रीजन ये आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं। अब बताओ 1 सेंटीमीटर यानी कितना मिलीमीटर, कितना मीटर? 1 सेंटीमीटर यानी कितना मीटर है? 1/100 मीटर। और 1/100 को क्या लिखेंगे? 1/10 का पावर 2। इसी को ही क्या कहेंगे? 10 का पावर-2 मीटर। हाँ, ये ध्यान से यहाँ पर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर यानी कितना सेंटीमीटर? 1/10 सेंटीमीटर। इसी को क्या कर सकता हूँ? 10 का पावर-1 सेंटीमीटर। तो ये वाली चीजें पता होनी चाहिए। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी इसका नॉलेज होगा, बट बताना जरूरी है कि जब डिफिकल्ट कंटेन आए तो किसी ने यूनिट में गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली नोट डाउन कर लीजिए। 1 आवर बरोबर कितना मिनट यार? 60 मिनट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 आवर बरोबर 60 मिनट। 1 मिनट बरोबर 60 सेकंड। 1 मिनट बरोबर 60 सेकंड हो गए, ये भी सभी को पता था। यहां पर कहा कि 1 आवर बरोबर कितना सेकंड? 1 आवर बरोबर, इसको अगर मुझे सेकंड में चाहिए तो कैसे लिखेंगे? हाँ राइट, पहले तो 60 मिनट और बाद में उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड, ये वाले कन्वर्जन हमारे सामने है,
ठीक है, तो हमें बेसिकली कभी कभार सेकंड वाला कन्वर्जन लगेगा, तो ये वाला नॉलेज होना चाहिए, बाकी का तो सब कुछ सभी को पता ही होता है, ये नॉलेज होना सभी को जरूरी है। ठीक है, कभी ये वाला हो गया, बट इसी के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आएगा, ऐसे कन्वर्ट ही नहीं करना पड़ेगा। कन्वर्जन कैसे आएगा, आप ध्यान से देख, लॉजिक समझेगा मैं कहना क्या चाहता हूँ आपको। मान लो ये पहली वाली लाइन, ये पहला वाला है, इस वाले स्टेप में हम लोगों ने कहा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मेरी इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड बरोबर राइट हैंड साइड, तो मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड को मैं 10 से डिवाइड करता हूं, यानी 1 को 10 से डिवाइड करता है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से। तो मैंने 10 से 1 को डिवाइड किया, 10 से 1 को डिवाइड किया, नंबर क्या बनेगा 0.1, और आवर्स तो यहां पर लगा ही है, ये वर ऐसे लगा देंगे, और राइट हैंड साइड को 10 से डिवाइड किया तो क्या होगा 6, बट उसके सामने क्या था, मिनट था। तो बात होगी कि पॉइंट के बाद में कोई नंबर अगर आता है, पॉइंट के बाद में कोई नंबर आ रहा है 0.1 आ रहा, उसका मतलब होता है 6 मिनट का। ठीक है, अगर यहां पर 0.2 आवर्स दिया तो 12 मिनट, क्या होगा 12 मिनट, 0.3 दिया तो 18 मिनट, 0.4 दिया तो 24 मिनट। आप बस 4 से 6 से उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, इस स्टेप को देखिएगा, ये वाला नंबर है कि नहीं, ये हम लोगों ने सीधा इसका आंसर, आवर्स का आंसर सेकंड में नहीं लिया। अगर मैंने कहा लेफ्ट हैंड साइड में 100 से डिवाइड करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में 100 से डिवाइड करेंगे, तो राइट में भी 100 से करना पड़ेगा, तो आप 100 से लेफ्ट हैंड साइड को डिवाइड कीजिए, 100 से इसको डिवाइड करके देखते हैं क्या आएगा, नंबर आएगा 0.01 आर इज इक्वल टू, सेकंड में कितना आएगा 36 सेकंड। यानी ये क्या बता रहा है आपको कि जब भी हमारे पास नंबर गिवन है, अगर वो नंबर डिजिटल में पॉइंट के बाद में, जीरो के बाद में और एक नंबर आ गया, उसका आंसर डायरेक्टली सेकंड में दिया जाता है। इसके ऊपर सवाल कैसे आए हैं, बहुत बेसिक, कुछ एग्जाम में इतना बेसिक आ गया कि जो आपको यहाँ पर प्रेजेंट करता हूँ। हाँ, 2 एग्जाम्पल लेते हैं, देन नेक्स्ट पे चलता हूँ, नोट डाउन कीजिए। 5.43 आवर्स, 5.43 आवर्स, ठीक है, ये वाला टाइम है, 5:43 आवर्स है, ये वाला टाइम है। आपको आंसर बताना है हाउ मेनी आवर्स, हाउ मेनी मिनट एंड हाउ मेनी सेकंड। मिनट आवर्स एंड सेकंड कितने हैं, तो अब यार मिनट आवर सेकंड कितने हैं, तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा कि नहीं। आप स्प्लिट कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए, क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं, क्या यहां पर समझे, ये जो नंबर है क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 प्लस 0.4 प्लस 0.03, ऐसे लिख सकते कि नहीं यार, स्कूल में तो ऐसे ही पढ़ाया जाता था बच्चों को, बताओ इसकी एडिशन कितनी, ऐसे सवाल आ गया, तो एडिशन क्या आएगी, यही आएगी, तो एडिशन वो आ रही है, उसको अलग अलग भी तो कर सकते हैं, कर सकते कि नहीं। अब मैंने अलग अलग कर दिया, इसको कर सकता हूँ, सही है, अलग अलग कर सकता हूँ। अब अलग अलग करने के बाद में हमें ये पता है कि इसको कोई छेड़खानी नहीं करना चाहिए, ये तो ऑलरेडी हमारा वैसे के वैसे ही बनेगा, यानी आंसर जो आएगा ये मेरा कितना आने वाला है 5 आवर्स ही आने वाला है, ये तो मेरा यहाँ पर पक्का है, आवर्स में कोई एडिशन नहीं होगा, सही है। अब हम लोगों ने देखा प्रीवियस कंसेप्ट में, पॉइंट के बाद में जो नंबर होता है, पॉइंट के बाद में जो नंबर होता है उसका आंसर किस में आता है, मिनट में आता है, लेकिन पॉइंट के बाद में 1 नंबर हुआ तो आप उसको मल्टीप्लाई किससे करते थे 6, 1 का मतलब 6, 2 का मतलब 12, 3 का मतलब 18, 4 का मतलब 24, यानी वो क्या रहा है कि ये जो नंबर है इसको मिनट में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 से। तो मैंने कहा चलो 6 इंटू 4 ही कर दो, कितना आएगा 24 मिनट। यहां तक स्टेप समझ आए, इसका शॉर्टकट आगे बताता हूँ, अभी के लिए बेसिक चल रहा हूँ। लेकिन पॉइंट के बाद में, जीरो के बाद में और एक नंबर आ रहा है, पॉइंट आया, जीरो आया, उसके बाद में एक नंबर आया, तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में। तो हम लोगों ने देखा अगर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 0.01 इज इक्वल टू 36 है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, इंटू 36 फॉर अ सेकंड। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 3 इंटू 36 कितना 108, तो अब यहां पर बनेगा 108 सेकंड, होगा कि नहीं। बट आंसर एक्चुअली ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसका रीजन बता सकते हैं यार कोई, क्यों नहीं आएगा आंसर ये, क्योंकि हम लोग जो टाइम यूज करते हैं या बताते हैं उसमें सेकंड की वैल्यू 60 से अबव नहीं बताते, मिनट की वैल्यू 60 से अबव नहीं बनाते। हाँ, क्योंकि 60 मिनट के अबव हो गया, 72 मिनट कह रहा किसने, तो 72 मिनट का मतलब क्या हुआ 1 आवर 12 मिनट, ऐसे करते कि नहीं, 60 से ऊपर नहीं जाते हम लोग कभी। ठीक है, तो मैंने कहा यहां पर जो है ये सेकंड जो है 61 जार 60, 62 जार कितना 120, तो 120 तो बड़ा हो जाएगा, 120 से नहीं जाएंगे, तो मैंने कहा इसमें से थोड़ा सा 60 अलग निकाल लेते हैं, बचे कितने इसमें 48, तो ये 48 सेकंड को रखते हैं, 48 सेकंड को एज इट इज रखेंगे, और जो 60 सेकंड है वो इधर जाने के बाद में क्या होगा
ऐड होगा, ऐड होगा, तो इधर जाने के बाद ऐड हो रहा है तो क्या बनेगा, मिनट बन जाएगा ये। हाँ, तो व्हाट इज द राइट आंसर, आंसर क्या आएगा हमारा राइट, 5 आवर्स, हाँ 25 मिनट एंड कितना सेकंड, 48 सेकंड। तो ये वाला आंसर आना चाहिए, इज द आंसर, ऐसे देना। नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्पीड, स्पीड वाला, हाँ हेडिंग लगा दीजिएगा स्पीड यार। अब होता है स्पीड का यूनिट क्या है, बताइएगा स्पीड का यूनिट क्या होता है। स्पीड को हम लोगों ने ऐसे प्रेजेंट किया था, किलोमीटर पर आवर, ओके राइट। और क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मोस्टली तो ये दो ही स्पीड चलती है, वन इज कॉल्ड एज अ किलोमीटर पर आवर, एक होती है मीटर पर सेकंड की। अब देखो इसमें आपस में कन्वर्जन कैसा है और किस प्रकार से आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका एक सिंपल सा रीजन देखना है। मान लो एक पर्सन, ये वाला पर्सन कह रहा है कि उसकी जो स्पीड है वो 1 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो अब मुझे ये देखना है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तो मीटर पर सेकंड कितनी होगी, क्योंकि वन का कन्वर्जन आएंगे तो बाकी से डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो मीटर पर सेकंड लाने के लिए देखिए 1 किलोमीटर, ये आप क्या रख रहे हो, ऊपर किलोमीटर है और डिनोमीटर में क्या है, आवर्स है, यानी ये टाइम है, सही है ना, ऐसे चल रहा है कि नहीं। तो आप बताओ 1 किलोमीटर यानी कितना मीटर, 1000, ऊपर आ जाएगा 1000 मीटर। और 1 आवर यानी कितना सेकंड, नहीं 1 आवर यानी कितना सेकंड, 3600 सेकंड, ऐसा लिखा के दिए कि नहीं, ठीक है। तो ये आएगा यार 3600 सेकंड। तो अब हमारी जो स्पीड आएगी यहाँ पर, ये ऊपर मीटर और नीचे सेकंड में आ जाएगी। जैसे मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, अब यहाँ पर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 5 बनेगा, ये कितना बनेगा 18। तो बात क्या हुई कि यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर की जो बात हो रही थी, उसी का ही टाइम क्या बन जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये बना इनका कन्वर्जन। हाँ, ये इसका कन्वर्जन का मेन रीजन होता है। इसी वजह से हम लोग रेफरेंस बुक देखेंगे तो उसमें ऐसा नजर आएगा, अगर हमारी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो x को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, डायरेक्टली आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। स्टेप समझ में आ रही है। अगर हम 1 किलोमीटर पर आवर बरोबर कितना, 1 किलोमीटर 1000। अब इसको डिवाइड कर दूं, अरे ये बाकी को समझ में आ रहा है क्या, 2 जीरो गायब, इसके 2 जीरो, 2 से डिवाइड किया 5/18। अब इसमें क्या करूं मैं आगे, इतना ही कर सकता हूँ, आगे डिवाइड ही नहीं कर सकता, ठीक है, ये क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोमीटर पर आवर यानी कितना, 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है ऐसा। तो अगर मेरे पास स्पीड x किलोमीटर पर आवर की है, उसे मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से ही कर दो, क्योंकि ये इसका रीजन था। इसी का अपोजिट आ गया, यानी x मीटर पर सेकंड में दिया है और उसी को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो आप जो 5/18 है उसी का ही रेसिप्रोकल कर लो। 5/18 का रेसिप्रोकल क्या, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर होगा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सबसे गड़बड़ एग्जाम में सभी के साथ होती है, इनके इसकी मेरे साथ भी हुई थी कभी कभार। सर कभी कह रहे हो 5/18, कभी कह रहे हो 18/5, याद कैसे रखे। अब एक बात बताओ, दोनों में बड़ा यूनिट कौन सा, ये पहले तय कर लो, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है जब इसमें कन्वर्ट किया जा रहा होगा, तो ऊपर 18 नीचे 5, हाँ। और जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया जा रहा होगा, ऊपर छोटा नंबर नीचे 80, ऐसे याद करेंगे, ठीक है। मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है 18/5, अगर किलोमीटर पर आवर है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 5/18। नहीं तो याद करना पड़ेगा, इतनी छोटी सी चीज है, ठीक है, ये आपको करना ही करना है, नोट डाउन कीजिए। देखिए पहला क्या है, हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, ऐसे दो ग्रुप मान लो। अब ये दो ग्रुप में कैसे, जैसे यार डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, अगर डिस्टेंस मेरा किलोमीटर में आ रहा है, डिस्टेंस अगर मुझे किलोमीटर में आ रहा है, तो टाइम का यूनिट क्या होना चाहिए, आवर्स में ही होना चाहिए। टाइम किस में होना चाहिए, आवर्स में ही होना चाहिए, ये ग्रुप वन। अगर डिस्टेंस किलोमीटर है तो टाइम हमारा हमेशा आवर्स में होना चाहिए, और स्पीड किस में होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए। ये एक ग्रुप बन गया, इसमें से कोई भी फाइंड करने के लिए आए, कोई भी, अगर मुझे टाइम आवर्स में चाहिए तो ये किलोमीटर में हो और ये किलोमीटर पर आवर में। अगर ये मुझे किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो दोनों को चेंज करना पड़ेगा, इनका बन गया ग्रुप नंबर 1,
ठीक है। ग्रुप नंबर 2 में क्या हुआ, हम लोगों ने पूछा डिस्टेंस जो चाहिए वो मीटर में ही चाहिए। ठीक है ना, डिस्टेंस मेरा मीटर में चाहिए। तो बताओ टाइम किस में चाहिए फिर आपको, मिनट में नहीं है, सेकंड में। टाइम किस में चाहिए, सेकंड में। तो फिर स्पीड किस में होनी चाहिए यार, मीटर पर सेकंड में। तो ऐसे दो ग्रुप हैं, दोनों को हैंडल करना पड़ेगा। इज ग्रुप नंबर सेकंड एंड ग्रुप नंबर 1। देखिए बात समझिएगा, आपके सवाल में अगर उसको डिस्टेंस पे ही देना है, कोई यूनिट पे ही देना है, तो वो क्या करेगा, फाइंड द डिस्टेंस। हाँ, और डिस्टेंस का यूनिट करेगा मीटर। अब डिस्टेंस जब मीटर में फाइंड करना है तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या, स्पीड क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या होना चाहिए, सेकंड में। ठीक है, ऐसे। बाकी का आप लोग फॉर्मूला जानते हो, जहां पर भी लगेगा। तो दोबारा एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूं और सवाल को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला क्या था, स्पीड। व्हाट इज द स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला। व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या है, स्पीड इनटू टाइम। एंड नेक्स्ट वाला क्या है, व्हाट इज द टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला लेवल जो आज हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं इज टोटली बेस्ड ऑन द कन्वर्जन, ओनली कन्वर्जन, जिसमें मैं खुद कह रहा हूं पहले लेवल के सवाल एग्जाम में नहीं आएंगे, बट पढ़ाना जरूरी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि हमें पहला लेवल ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वहां से तो शुरुआत होगी। नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बहुत बेसिक, एक्सट्रीमली बेसिक, कभी ना एग्जाम में आने वाले सवाल। हाँ, फिर क्या कहूंगा मैं, इसको एग्जाम में आएगा, ये तो आपके स्कूल वाले बच्चे भी सवाल करेंगे। ठीक है, बताओ इसका, बताओ यार, फास्ट बताइएगा। एक्सप्रेस द स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर इन अ मीटर पर सेकंड। 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। चलो, स्वाति इनका ऑप्शन है, सोनाली इनका 10 यानी ऑप्शन है। ठीक है, बताइएगा जल्दी जल्दी, इससे सिंपल क्या लूं, इससे सिंपल नहीं ले पाऊंगा। ठीक है, और बताओ। 10, हाँ ओके, चलो इधर 10 आंसर, इधर और। हाँ, 10 आंसर। क्या करते हैं हम लोग, जब हमारी स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 5/18। ये ऐसे आना चाहिए बस 5/18 से। और जैसे 5/18 लगा दिया, तो बाकी आप जानते हो 18 1 जार 18 कितना, 2 जार, एंड 2 इंटू 5 कितना, 10। तो आंसर होगा 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये पहला सवाल एकदम फर्स्ट आंसर ये वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में। ये वाला सवाल, एक्सप्रेस 25 मीटर पर सेकंड इन अ किलोमीटर पर आवर। स्पीड का यूनिट क्या है पहले, मीटर पर सेकंड, इसको किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर। ऑप्शन सी, सोनाली ऑप्शन सी, हाँ मैथिली सी, सभी सी। चलो बताओ किस क्या करेंगे यार, 25 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा सीधा किलोमीटर पर आवर, सॉरी हाँ, ये आएगा किलोमीटर पर आवर में। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में आंसर देंगे। और सॉल्व करते समय सिंपली यहाँ पर 5 से डिवाइड किया, ये 5 5 जार एंड 5 इंटू 18, 5 इंटू 18 कितना, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे से ये बनेगा। ठीक है, तो ये वाला आंसर है। नेक्स्ट, अब आज मुझे स्कूल वाली लाइफ याद आ रही है पूरा। ठीक है, स्कूल में पढ़ाते थे, मैंने तो ट्यूशन भी लिए कॉलेज लाइफ में, तो मैंने बहुत बच्चे को ऐसे ही पढ़ाता था कि लिख के दो। चलो बताओ, अब थोड़ा सा और एक सवाल बढ़ गया, थोड़ा एक सीधी सी लाइन बढ़ी। बताइए यार क्या आएगा, फाइंड स्पीड, डिस्टेंस की वैल्यू है 240। चलो ऊपर 240 मीटर में है कि नहीं वो, और टाइम की वैल्यू कितनी है, सेकंड में, यानी 24 सेकंड में। तो आंसर तो यही आ गया हमारा, इसी तो स्पीड है। बट जब ये आंसर स्पीड में आ रहा था, तो हमारा यूनिट क्या बनेगा, किलोमीटर नहीं, ये यूनिट क्या बन रहा है, मीटर पर सेकंड, ये मीटर पर सेकंड बन रहा है। हमें आंसर किसमें चाहिए, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। जब मेरा मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई कितना, 18/5 से, आंसर किलोमीटर पर आवर में आएगा। अरे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, किलोमीटर पर आवर में आएगा तो यहां तक आ गए। अब जैसे ये नंबर बना, अब अपने हिसाब से इसको कैलकुलेशन करेंगे यार। 24 1 जार 24, ये कितना, 10 जार, ये 10 हुआ कि नहीं। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जार, ये कितना, 2 जार, एंड 2 इंटू 18 कितना, 36। 36 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। ठीक, ये वाला आंसर था। तो ऑप्शन बी नाम के स्टूडेंट करेक्ट थे। सॉल्व मत करना भी। अ साइक्लिस्ट कवर अ डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 750 मीटर। ठीक है, इन अ 2 मिनट एंड 30 सेकंड, 2 मिनट एंड 30 सेकंड में कवर किया। एग्जाम्पल पूछ रहा है व्हाट इज द स्पीड इन अ किलोमीटर पर आवर ऑफ द साइक्लिस्ट। तो हम लोग जानते हैं हमें स्पीड की वैल्यू फाइंड करनी।
अब स्पीड की वैल्यू फाइंड करना है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला है। डिस्टेंस कितना है यार? 750, 750, और ये कितना है? मीटर। टाइम की वैल्यू कितनी है? 2 मिनट 30 सेकंड। बट आपने देखा सर, टाइम की वैल्यू जो भी है ना, उसमें 2 यूनिट है। एक टाइम को बताते समय दो दो यूनिट चला रहा है, मीटर भी बता रहा है, सेकंड। एक ही यूनिट पकड़ लेते ना, क्यों 2 यूनिट यूज करें? हमें या तो मीटर में बताओ, नहीं तो सेकंड में बताओ, एक यूनिट जरूरी है। हम लोग सेकंड में लाएंगे। कैसे सेकंड में लाएंगे बताओ? 2 मिनट यानी कितना सेकंड? 180, 120, पक्का 120? फिर समझदार हो आप। ठीक है, 120, 120 प्लस 30 कितना? करेक्ट यार, ये 120 और 30, 120 प्लस 30 कितना? 150। नीचे आ गया 150 और ये बन गया सेकंड। तो अब मैंने कहा कि जब ये आंसर हम लोग बनाते हैं, सपोज मान लो ये आंसर हमारा आ भी जाता कैलकुलेशन से, यूनिट क्या बनता? मीटर पर सेकंड। हमें मीटर पर सेकंड चाहिए क्या? नहीं, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 18/5 किलोमीटर पर आवर। ऐसे साइन लगना चाहिए यहाँ पर। अब जैसे आप यहां से आओगे, अब कैलकुलेशन कीजिएगा। देखिए यार, वन ये जीरो कैंसर, यहाँ पर जीरो कैंसर। 15 1 जार 15, 5 जार 5 1 जार 5 जार। व्हाट इज द आंसर? 18 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाले स्टूडेंट सही थे। आप बताओ फाइंड क्या करना है? बस मुझे एक बात बता दीजिए, फाइंड क्या करना है? आपने रीड किया पूरा, क्या फाइंड करना है? क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। उसने मिनट यानी क्या फाइंड करना है? टाइम। हाउ मच, हाउ मेनी मिनट, मिनट किसको शो करता है? टाइम को। हाउ मेनी मिनट रमन विल बी टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर एट रन इज द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। हम लोग जानते हैं टाइम फाइंड करना है, टी फॉर टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या है? हम लोगों ने अभी लिखा था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर। स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। ये किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा टाइम आएगा, कोई भी अलग नहीं है, यहां पर आंसर आ ही जाएगा। आपको देखना है टाइम का यूनिट कैसे है? मिनट में। मिनट में कि नहीं? अब मिनट में लाएंगे तो मिनट का कन्वर्जन या तो सेकंड के साथ जल्दी है, या मिनट का कन्वर्जन है तो आवर्स के साथ भी कर सकते हैं। अब अगर मैंने मिनट का कन्वर्जन आवर्स के साथ किया, तो ये वाला जो है ना, इसको मुझे किलोमीटर में लेके जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? इसको किलोमीटर में, सर इसको किलोमीटर में लेके जाने के लिए पॉसिबल नहीं है, डिवाइड के चक्कर में फंस जाएंगे। ये वाला जो है, ये अगर मैंने मीटर में रखा और इसको मैंने अगर सेकंड में लगा दिया, मीटर पर सेकंड में लगाया, तो हमारा टाइम सीधा सेकंड में आएगा। और सेकंड को किससे डिवाइड करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे, मिनट में आंसर आ जाएगा। तो मुझे इसे सेकंड में, मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए, इस लाइन को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इंटू 5/18। यहां पर जैसे मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हमारा किस में आता? सेकंड में। ये क्लियर हुआ? बट सेकंड में नहीं चाहिए, मिनट में चाहिए। मिनट में चाहिए तो मिनट को, सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किससे डिवाइड करोगे? डिवाइडेड बाय 60। और ये लिखा के दिया है क्या? ओके, ये अगर नहीं भी हुआ होगा तो आगे यहां पर लिखता हूं। हाँ, ये वाली चीज है। देखो रिवर्स कन्वर्जन आपको ये पता है, 1 आवर यानी कितना मिनट? 60 मिनट। 1 आवर यानी 60 मिनट, ये आप सभी जानते हो। अगर किसी ने पूछा बताओ यार 1 मिनट बरोबर कितना आवर्स? 1 मिनट बरोबर कितना आवर? 1/60 आवर। ऐसे लिखेंगे ना रिवर्स तो। अगर मैंने कहा यार 1 मिनट बरोबर 60 सेकंड, तो 1 सेकंड बरोबर कितना मिनट? हाँ, 1 सेकंड बरोबर कितना मिनट? 1/60 मिनट, यानी डिवाइड ही करेंगे। तो एक ही स्टेप में आपके सामने ये डेटा ऐसे प्रेजेंटेशन होना चाहिए। अब जैसे आपने प्रेजेंट कर लिया, अब कैलकुलेशन पे लग जाएगा। कैलकुलेशन देखिए, ये 80 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा 20 1 जार, ये 20 20, ये क्लियर हुआ? 5 1 जार, ये कितना? 4 जार। ठीक है, ये 4 हुआ। ठीक है, आगे और एक स्टेप बढ़ा देता हूं। देखो मैं क्या लिख रहा हूं इसको, ऊपर 4 गया, इधर मल्टीप्लाई 18 हो गया, और नीचे नंबर क्या है? 60। यहां तक स्टेप समझ में आ रही कि नहीं? ये जो 80 है, ये नीचे भी था, हाँ, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई। यहां तक आया। जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, अब यहां पर कैलकुलेशन देखो क्या हुआ। 4 1 जार, ये कितना? 15, 15 होगा। और 15 को डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। हाँ देखो, 15 को डायरेक्ट, 15 1 जार 15, 15 1 जार 15, 15 जाने को बचा कितना? 3 बचेगा। 3 बचेगा कि नहीं? और 3 को बाद में डिवाइड नहीं कर सकते, तो 3/15 एज इट इज लगा देंगे। ठीक है, 15 1 जार 15, ये 3 आया। बट जो 3 आया उसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 जार, ये कितना? 5 जार। तो आंसर आता है यहाँ पर 1 and 1/5। ये वाला आंसर चाहिए था।
ठीक है, 1 and 1/5 वाला कौन सा ऑप्शन था? सी इज द आंसर। देखिए एक काम हमेशा ध्यान में रखना, एग्जामिनर का काम होता है उसको भटकाना, आपका काम होता है मुझे क्या चाहिए उसी के ऊपर फोकस करना, लेजर की तरह रखो।